राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के लिए रायबरेली अमेठी में राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इसी कड़ी में रायबरेली ऊंचाहार के जगतपुर क्षेत्र के दौलतपुर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों का जिक्र किया, जिनमें धारा 370, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने जैसे कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है और आगे भी विकास होता रहे, इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें। इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, मुझे 3-4 बात ही करनी। 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा की। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट? एक और नरेंद्र मोदी है, जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ। भाइयों बहनों, यूपी का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारे काम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं। मैं आज बताना चाहता हूं, 14 एक्सप्रेसवे, 7,000 किलोमीटर की जगह 12,000 किलोमीटर का हाईवे, श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मेट्रो रेल, मेडिकल कॉलेजों का जाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान 60%, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक का पार्क। भाइयों बहनों, ये जो परिवार की सीट कहते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2018 में स्मृति बेन के साथ कलेक्टर ऑफिस 70 साल से नहीं था। 70 साल से कलेक्टर ऑफिस नहीं था। 2018 में कलेक्टर ऑफिस की नींव डालने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए। स्मृति बेन मुंबई से आई, बड़ी कलाकार है। जब मैं उनके प्रचार में 14 में आया, तब लगता है यहां स्मृति बेन क्या करेगी। उन्होंने कहा, अमित भाई, मैं यहां बंगला लूंगी, घर बनाऊंगी और इस घर में रहूंगी। आज स्मृति ईरानी गौरीगंज में घर भी बनाई है और मतदार भी वहां से। ये दिनेश प्रताप सिंह 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी मोदी जी ने आपको दिया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, गारंटी लेकर जाता हूं, दिनेश प्रताप को चुनकर दीजिए। आपके अच्छे बुरे मौके पर
अगर दिनेश प्रताप नाग नहीं दिखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उनको चुन कर दीजिए। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने ये 10 साल में यूपी के विकास के लिए 18,55,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, मनोज जी, स्मृतिबेन और दिनेश प्रताप सिंह यहां विकास की गंगा लाने का काम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र